सबको जय मसीह की। एक बार फिर परमेश्वर की हजूरी में पवित्र दिन, परमेश्वर का पवित्र आराधना करने के लिए परमेश्वर हमको योग्य बनाया। आज भी परमेश्वर हमारे जीवन में अपना महिमा प्रकट करने वाला है। सभी अपने अपने स्थान पर घुटना टेकर आंख बंद कर हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आपकी हजूरी में आराधना प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर हमको योग्य बनाया। प्रभु जी, अलग अलग बोझ, अलग अलग विषय, अलग अलग प्रकार की बीमारी, ज़रूरतों के लिए तेरी हजूरी में आने वाला सब भाई बहनों को आपकी जरावर हाथों में सौंप देता हूँ। सबको तुम अनुग्रह कीजिए परमेश्वर, सबका स्वर्गीय शांति, स्वर्गीय आनंद देकर परमेश्वर तू सहायता कर। आज भी स्तुति आराधना के द्वारा आपकी महिमा हो जाए। वजन की शक्ति सबका जीवन में बातचीत कर, आपकी बुलंद हाथों में सौंप देता हूँ। विरोधी के सारे प्लान यीशु के नाम से फेल हो जाए, यीशु का सामर्थ्य नाम से मानता हूँ। आमेन, आमेन। हम थोड़ी समय कोर के साथ स्तुति आराधना करने के बाद हम प्रभु का वचन से हम सुनेंगे। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद करते हो सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का, जिनके हालेलुया उपकार के द्वारा, हालेलुया उसके प्रेम के द्वारा आज हमें ये दिन देखने को मिला। आइए हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। उस समय अपने आप को तैयार करेंगे उस परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया, अपने दिलों को खोलेंगे, अपने शरीर आत्मा प्राण को परमेश्वर की हजूरी में समर्पण करेंगे। धन्यवाद करते हैं खुदावंद खुदा। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। हाँ, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। हालेलुया। आइए हम तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई
परमेश्वर के साथ मिलकर। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। कहीं परमेश्वर हालेलुया, मैंने सारा जहां देख लिया हालेलुया प्रभु जी, परंतु तेरे प्यार का प्यार खुदावंद खुदा कहीं नहीं है खुदावंद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी। आपने अपना कतरा कतरा लहू खुदावंद हमारे लिए बहा दिया है खुदावंद परमेश्वर जी। हमारे ही पापों के लिए प्रभु जी आपने कोड़े खाए परमेश्वर जी। हमारे ही पापों के लिए प्रभु जी आपने ताड़ना सही खुदावंद खुदा हालेलुया, ताकि पिता परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास करने के द्वारा खुदावंद खुदा हम चंगे हो जाए खुदावंद खुदा प्रभु जी। आपका प्यार अपरंपार है खुदावंद परमेश्वर जी, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी, मेरे गुनाहों से मुझको बचाने। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। तूने करी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने करी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। हाँ मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। आमीन हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का हालेलुया, उसका प्यार अपरंपार है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी।
हालेलुया। हम एक और गीत के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। सभी जन अपने अपने स्थानों में तालियों के साथ उस परमेश्वर की हजूरी में बने रहे खुदावंद के साथ में। हालेलुया। आमीन। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में। यहोवा एलोही, 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 यहोवा एलोही। हालेलुया। तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। जीसस, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर जी। जीसस फादर, वी प्रेज यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में। यहोवा एलोही, 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 यहोवा एलोही। तालियों के साथ अपने अपने स्थानों में हालेलुया परमेश्वर की महिमा करेंगे। Thank you, Jesus। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। हम प्रस्तिश करते हैं तू सच्चाई से, तू की मदद से और गहराई से। हम प्रस्तिश करते हैं तू सच्चाई से, तू की मदद से और गहराई से। प्रस्तिश में तख्त लगाए पड़ा है वचनों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में, प्रस्तिश का तख्त लगाए पड़ा है वचनों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही,
हम जमा हुए हैं करने परस्ते, तुझे देखना चाहे है दिल की ख्वाहिश। हम जमा हुए हैं करने परस्ते, तुझे देखना चाहे है दिल की ख्वाहिश। प्रस्तुत का जोश है गहरा भाइयों बहनों में, प्रस्तुत का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में। प्रस्तुत का जोश है गहरा भाइयों बहनों में, प्रस्तुत का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में। यहोवा एलोहीम, 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 यहोवा एलोहीम। प्रस्तुत की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तुत का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में। प्रस्तुत की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तुत का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। गाइस सब चल, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। हम प्रस्तुत करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और गहराई से। हम प्रस्तुत करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और गहराई से। प्रस्तुत का तख्त लगाए पड़ा है वचनों में, प्रस्तुत का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में। प्रस्तुत का तख्त लगाए तेरे वचनों में, प्रस्तुत का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में। यहोवा एलोहीम, 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 यहोवा एलोहीम। प्रस्तुत की माला आए तेरे चरणों में, प्रस्तुत का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में। प्रस्तुत की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तुत का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी जिंदा जीवित दयालु प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद करते हैं खुदावंद खुदा। हालेलुया, आप जिंदा यहोवा है खुदावंद। हालेलुया प्रभु जी, आप यहोवा एलोही हैं खुदावंद परमेश्वर जी। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी। आप हमारे रक्षक हैं खुदावंद खुदा। हालेलुया, आप हमारी अगुवाई करने वाले हैं परमेश्वर जी।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारा प्रस्तिश करना खुदावंद हालेलुया तेरे राज में कबूल होने पाए परमेश्वर जी। हमारा परमेश्वर महिमा करना खुदावंद आपको भा जाए परमेश्वर जी हालेलुया। इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक भाई बहनों को परमेश्वर आप आशीष करना खुदावंद खुदा प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी हालेलुया। हम खुद को तैयार करते हैं खुदावंद तेरे वचनों को सुनने के लिए परमेश्वर जी। आमीन हालेलुया। हमारे दिलों के बीच में कार्य करे खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह जी। आपका वचन हमारे जीवन में पिता परमेश्वर 100 गुना फल लेके आए खुदावंद खुदा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, अपने दास के द्वारा आज हमारे बीच में बातचीत करना खुदावंद खुदा प्रभु जी। धन्यवाद करते खुदावंद, धन्यवाद करते परमेश्वर हालेलुया। छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं परमेश्वर जी। आमीन आमीन हालेलुया। हम परमेश्वर खजूरी में प्रभु का वचन सुनने के लिए जा रहे। सबको एक बार फिर प्रभु का वचन सुनने के लिए मैं स्वागत करता हूं। पिछले हफ्ता जो परमेश्वर का वचन से मैंने सुनाया था उसके दूसरी हिस्सा सेकंड पार्ट आपके आगे शेयर करने के लिए चाहता हूं। इफिसियों के पत्री 3 अध्याय 20 और 21 ये वचन हम पहले पढ़ेंगे, इसके बाद हम परमेश्वर का वचन से हम सुनने के लिए जा रहे हैं। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। पिछले हफ्ता परमेश्वर का वचन से हम सुन रहा था, परमेश्वर हमारा बिंदी से बढ़कर परमेश्वर हमारा जीवन में काम करने वाला है। आज का विषय है हमारा समझ से भी ज्यादा, समझ से अधिक काम करने वाला परमेश्वर। इंसान का समझ के लिए सीमा होता है। इंसान का समझ कभी कभी हारने के कारण बन जाता है। नीति वचन में सुलेमान ने कहा, इंसान का सोच कभी कभी अच्छा लगता है लेकिन अंध नासिक का जगह होता है। यशायाह नबी की किताब में पढ़ने का सबब लिखा है, तेरे विचार नहीं है मेरे विचार। हमारा सोच नहीं है, परमेश्वर का सोच है। आसमान और धरती के बीच में कितना अंदर होता है, हमें डिस्टेंस होता है, इतना दूर होता है, उससे भी ज्यादा होता है इंसान और परमेश्वर का हमें सोच का समझ का फर्क। प्रभु का वचन पढ़ने का समय नया नियम में एक व्यक्ति परमेश्वर हजूरी में आया था। उस विषय के बारे में सबको मालूम है। 2-3 बात परमेश्वर की आत्मा आपका जीवन में मैंने बताने के लिए जा रहे। लूका रसूल समाचार उसका 5वां अध्याय शुरू से लेकर 11वां वचन तक पढ़ने का समय, वहां पर शिमोन पत्रोस का जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह आने के द्वारा परमेश्वर कैसे बरकत दिया, इसी विषय के बारे में आपकी आके कुछ बात मैं बोलने के लिए चाहता हूं। हमारा समझ से बागर परमेश्वर कैसे काम करता है, हमारा समझ से अधिक परमेश्वर हमारा जिंदगी में कैसे काम करता है, हम परमेश्वर का वचन से देखेंगे। बाइबल बताता है यीशु मसीह सेवकाई करने के लिए अलग अलग गांवों में, अलग अलग शहर में, खासतौर से समुद्र का किनारा, नदी के किनारा, अलग अलग घर में जाकर परमेश्वर की महिमा करते थे, प्रभु का सेवा करते थे, सुसमाचार सुनाते थे, बीमारों को चंगा करते थे, दुष्टात्मा को निकाले थे, हमें मुर्दे को जिंदा करके अलग अलग प्रकार की तरीका से परमेश्वर की महिमा प्रकट किया। एक बार क्या हो गया, तिबिरियास झील के सामने प्रभु यीशु मसीह प्रचार करने के लिए चले गया। समुद्र के किनारे में काफी लोगों को देखा, वहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रचार करने के लिए सुविधा देखा, वहां पर कोई भी सुविधा नहीं है। सबसे पहले बाइबल बताता है उन्होंने एक स्टेज ढूंढा, स्टेज उन्होंने उसको पता चला वहां पर 2 भाई लोग, 2 नाव को लोग धो रहा था, जाल को सेट कर रहा था। उनके पास एक व्यक्ति का बाइबल बताता है शिमोन नामक एक व्यक्ति का नाव में प्रभु यीशु मसीह खड़ा हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह के स्टेज का जरूरत है, एक जगह की जरूरत है। वो जगह कौन देना है? प्रभु ढूंढता है, हम देना है, हमारा जीवन, हमारा घर। दूसरी है यीशु मसीह हमारा नाव में आए तो, जैसे शिमोन पतरस के नाव में आकर यीशु मसीह बोला, तूने क्या किया है? थोड़ा आगे लेकर जाओ, क्योंकि भीड़ों के बीच में खड़े होकर प्रचार करना मुश्किल है, इसलिए पानी में लेकर चले गया। लोग
यीशु मसीह को देखा, शिमोन पतरस को नाव को नहीं देखा। यीशु मसीह लोगों को, भीड़ों का सामने बराबर प्रचार किया। क्या प्रचार किया, कौन सा संदेशा था, उसके बारे में यहां पर लिखा नहीं है, लेकिन बाइबल बताता है प्रचार करने के बाद, ये शब्द ध्यान से सुनना है, प्रचार करने के बाद तीसरी बात, उसका तीसरी वचन बताता है परमेश्वर की, प्रभु का तीसरे वचन, चौथा वचन बताता है, देखो तुम थोड़ा गहराई पर अपना जाल को बिछाना है। यीशु मसीह ने कहा, वहां पर एक शब्द ध्यान से सुना है, उसके इंग्लिश में लिखा है, तूने गहराई पर अपना जालों को बिछाना है, जालों को डालना है। प्रेज़ द लॉर्ड, जालों को डालना है। सुनो, यहां पर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का योजना किया है लोगों को प्रभु का वचन सुनाना। जिन्होंने मुझसे आदर किया है उसको आदर करना। वो कैसे करना है? प्रभु का तरीका के अनुसार करना है। परमेश्वर का तरीका क्या है? तुम अभी सारे नाव को साफ किया है, जाल को बांध लिया है, सारे जाल तूने सेट किया है, ये जाल को उठाकर गहराई पर तुम डालना है, क्योंकि मैंने आज तेरे जीवन में कुछ करने के लिए चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल पढ़ने का समय शिमोन पतरस ने एक बात कहा था, प्रभु सारे रात, सारे समय हमने मेहनत किया लेकिन हमको कुछ भी नहीं मिला, लेकिन तेरे बातों के अनुसार मैं जाल बिछाऊंगा, मैं जाल बिछाऊंगा। जालों नहीं है, जाल। हो सकता है प्रभु यीशु मसीह अब उधर कितना जाल पड़ा था, सारे जाल बिछाने के लिए बोला होगा, लेकिन शिमोन पतरस केवल एक ही जाल बिछा कर देखा, क्योंकि उसका सोच यही था, देखो प्रभु यीशु मसीह हमारा, हमें प्रभु यीशु मसीह क्या बता है, हम इतना साल से हम नौकरी कर रहे, कितना साल से हमें काम कर रहे, इसलिए इतना जाल दोबारा पानी में डालकर खराब करने की लोड़ नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम अपना तरीका से एक जाल डालकर देखेंगे, अगर पकड़े तो जय मसीह की, नहीं है तो कोई गाल नहीं छोड़ेंगे। देखो उसका बुद्धि से सोचने लगा, बुद्धि से, अपना समझ से उन्होंने काम करने लगा। प्रभु यीशु मसीह समझ से करने के लिए नहीं बोला है, विश्वास से करने के लिए बोला है। हालेलुया। देखो यहां पर प्रभु का वाणी पर, जब उन्होंने जाल गहराई पर डाल दिया, वाणी में लिखा है जाल भर गया, जाल फाटने लगा, नेट ब्रेक होने लगा, टूटने लगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह लोगों के साथ प्रचार करने का समय यीशु मसीह का बात सुनने के लिए मच्छी भी आया होगा, मच्छी को भी बुलाया होगा। देखो तुम मेरे बात सुनो, मेरे दास का नाव खाली पड़ा है, उसके भरना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम ये जालों को, ये गहरी जगह पर, ये डूबी जगह पर तूने जाल बिछाओ, क्योंकि तेरे गरीबी अवस्था, तेरे दुखी अवस्था, तेरा मेहनत का, तेरे विश्वास का फल देने के लिए चाहता हूं। लेकिन ये बेचारा क्या सोचा था, प्रभु यीशु मसीह का बात भी मानेंगे, एक जाल बचा लेकर भर कर दे दिया है, भर कर दे दिया है। शिमोन का जिंदगी में, शिमोन का सोच यही था, मेरे से ज्यादा बुद्धिमान ये दुनिया में कोई नहीं है, मेरे से ज्यादा सामर्थशाली ज्यादा और कोई नहीं। 6वां वचन पढ़ने के समय काफी मच्छी मिला है, ये पतरस के जाल का बढ़ोतरी के अनुसार नहीं मिला, पतरस का विश्वास के अनुसार नहीं मिला, यीशु मसीह को बातों के अनुसार, आमीन, परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। आज भी आपका जीवन में कुछ चमत्कार आप चाहता है तो एक ही तरीका है, यीशु मसीह को बातों को प्रेफरेंस दे दो, यीशु मसीह के एक एक शब्द को पर ध्यान दे दो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का हर एक व्यक्ति शब्द के ऊपर परमेश्वर के अद्भुत महिमा होता है, अद्भुत महिमा होता है। प्रिय लोगों, परमेश्वर वचन बताता है, नाव भरकर, नावों भरकर, साथियों को नावों को भी भरकर परमेश्वर पतरस को बरकत दिया। हालेलुया। पतरस ने एक बात बताता, उन्होंने प्रभु का पांव में आकर गिर कर कहा, मुझे छोड़कर जाओ। आजकल विश्वास के प्रॉब्लम है, जरूरत पूरा हो जाएगा, प्रार्थना का जवाब मिल गया तो बोलेगा जय मसीह की, आगे फिर मुसीबत के समय मिलेंगे। लेकिन पतरस वैसे नहीं है, पतरस को यह फील हो गया, मैंने गलत किया, मैं गलत पापी मनुष्य हूं। परमेश्वर वचन बताता है, उन्होंने कहा मुझे छोड़कर जाओ।
प्रभु में पापी मनुष्य हूं। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपना पापों को अंगीकार करता है उसको परमेश्वर धर्मी ठहराता है। बाइबल बताता प्रभु यीशु मसीह उसका जिंदगी में असली बात प्रभु ने कहा, देखो अभी तक तू मच्छी पकड़ने वाला था, आगे से तुम इंसान पकड़ने वाला बनने वाला है। तुम्हारे तो इंसान को मैं पकड़ने के लिए जा रहे। प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह ये गिरस्तेन यहां पर अमेन गलील यहां पर झील के सामने यहां पर समुद्र के किनारे पत्रोस का नाव में लोगों के साथ प्रचार करने के लिए आने का एक ही मकसद था, क्योंकि मच्छी से ज्यादा लोगों से ज्यादा पत्रोस उनके साथियों को प्रभु यीशु मसीह लेकर जाने के टाइम हो चुका था। बहुत बार पत्रोस प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे। एक बार आके पूछा था प्रभु अपने भाइयों के साथ अंद्रिया के साथ आके पूछा, प्रभु तुम कहां रहता है? प्रभु यीशु मसीह ने आकर देखो। 2-3 बार प्रभु यीशु मसीह को मिला था, तब से प्रभु यीशु मसीह उसको देखा, एक दिन ये मेरा पीछे आएगा, मेरे समान मेरे साथ सेवा करने के लिए बंदा तैयार होगा। प्रिय लोगों, हम प्रभु के पास आने के समय हो सकता बीमार होगा, हो सकता गरीबी अवस्था होगा, हो सकता अलग अलग प्रकार की मुश्किल के कारण हम प्रभु की हजूरी में आता होगा। प्रिय लोगों, हमारा बीमारी से प्रभु चंगा करता है, आर्थिक समस्या से प्रभु छुड़ाता है, कर्जे से परमेश्वर छुड़ाता है, दुष्टात्मा के बंधनों से परमेश्वर शिफा देता है, कासों से परमेश्वर हमारा परिवार के अंदर शांति देने वाला है, हमारे बच्चों का शादी के ललबुदे रास्ता खोलने वाला है, हमारे जीवन शादी का दारू पीने की आदत नशे के अवस्था से प्रभु छुड़ाने वाला है। वो बात सच्चा है। याद रखो, ये काम करके आपको नरक भेजने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता है। पत्रोस आपके नाव में आपके पास यीशु मसीह आने के कारण ने आपके जिंदगी के द्वारा परमेश्वर का महिमा होने के लिए चाहता है। आज कितना लोग परमेश्वर वचन सुनता है, एक बात ध्यान से सुनना है, आपका जिंदगी परमेश्वर इसलिए चंगा करता है, इसलिए चमत्कार करता है, आपको छोड़ने के लिए नहीं है, आनंद जीवन देने के लिए है। आपके द्वारा प्रभु का महिमा प्रकट होने के लिए परमेश्वर चाहता है। आप तैयार हो प्रभु का महिमा के लिए जीने के लिए, प्रभु का महिमा के लिए अपना जीवन समर्पण करने के लिए? देखो, मुसीबत दूर होने के बाद ना शुक्र लोग के समान भागो बत, आपका जिंदगी के पीछे परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करने वाला है। इसलिए परमेश्वर का वचन साफ बताता है हम कैसे परमेश्वर के पास आता है, हम मांगने से ज्यादा। इफिसियों का पत्री उसका 3 अध्याय में परमेश्वर का दास अद्भुत तरीका से बात बताया। प्रिय लोगों, परमेश्वर के लोग प्रार्थना करने वाला लोगों, परमेश्वर के लोग आराधना करने वाला अब जो ऐसा सामर्थ्य है हमारी बिंदी और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमने कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहे। आमेन। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर का काम एक दिन के लिए नहीं है, युगान युग प्रभु के काम, प्रभु का महिमा प्रकट करने वाला है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। याद रखो, सुलेमान को बुद्धि दिया, वो परमेश्वर बुद्धि से साथ साथ और भी बरकत दिया। सीमोन पत्रोस को मच्छी दिया, मच्छी साथ साथ उनको प्रभु का सेवा के लिए अलग किए। तो आज भी परमेश्वर आपका जीवन में बड़े बड़े काम करने वाला है। सभी आंख बंद कीजिए, थोड़ी समय आराधना करेंगे। प्रभु का वचन बताता हूं, हम मांगने से बढ़कर, हम सोचने से बढ़कर, हमारा बिंदी से बढ़कर परमेश्वर हमारा जीवन में अद्भुत काम करने वाला है। थिंक बिग, थिंक पॉजिटिवली। परमेश्वर महान है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम एक और गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है ना दयागन, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई
आइए हम एक बार फिर प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरा शुक्रगुजारी करते हैं तेरी अब की हजूरी में स्तुति आराधना करने के लिए, वजन बांटने के लिए प्रभु ने मदद किया। ऑनलाइन आराधना सुनने वाला हर एक भाई बहनों के ऊपर तेरी शांति, तेरे अनुग्रह, सारे आर्थिक शारीरिक आत्मिक बढ़ोतरी आप देकर आशीष कर। जैसे पत्रोस अपना बुद्धि से सोचा, लेकिन परमेश्वर अपना महिमा के साथ अनुग्रह किया। प्रभु, हमारा बुद्धि से बहुत बार गलत किया है, कभी कभी प्रभु के बातों से बढ़कर अपना बातों के अनुसार काम किया। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा जालों बिछाओ, लेकिन पत्रोस ने केवल जाल एक सिंगल जाल बिछाया। वैसी अवस्था ने प्रभु जी आपकी छोटी बड़े सारे की योजना पूरा करने के हम सबको तैयार कर। महामारी के समय बीमारी परेशानी मुश्किल में पड़ा हुए लोगों को संपूर्ण चंगा कर, संपूर्ण शिफा दे। प्रार्थना सुनने से धन्यवाद, सारे जलाल महिमा को देता हूं। प्रार्थना सुनने से धन्यवाद, यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से विनती करता हूं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। मारा ना था। आमेन, आमेन।